नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, रादर सीरीज का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में आज एक बढ़िया रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी और रफ्तार मल्टीपल ट्रिगर के दम पे शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, निफ्टी के लार्ज कैप की परफॉर्मेंस कह लीजिए कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमान संभाली, बाजार की तेज़ी की और 7% की तेज़ी के साथ वो अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। बाजार को भी अच्छी तेज़ी पहुंचाई। इनफैक्ट इंडेक्स के दो ही सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, जो कि इतने समय से अंडर परफॉर्मेंस का एक झेल रहे थे। आज उनमें एक अच्छा पुल बैक आया, रिलायंस पर्टिकुलरली, और पूरा मार्केट को एक तरफा खींच दिया। फिर रिलायंस के साथ सपोर्ट आ गया ओएनजीसी का, अदानी समूह का, जहाँ पे बढ़िया खरीदारी आई और इस सब के सब ने मिलकर आज इंडेक्स में एक अच्छी तेज़ी दिला दी। तो ऑयल एंड गैस में खरीदारी थी, रिलायंस में 25वीं सबसे बड़ी तेज़ी इतिहास की आज आपने देखी। मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के करीब ग्रुप की पहुंच गई, पार हो गई रादर। अच्छी तेज़ी थी अदानी समूह में, नंबर है अदानी ग्रीन के, बढ़िया नंबर। अदानी ग्रीन के साथ अदानी ट्रांस के, अदानी एनर्जी के नंबर है, वो भी अच्छे थे। अदानी पावर के नंबर भी अच्छे थे, हालांकि वाई में ज़्यादा अच्छे थे, क्यू ऑन क्यू में थोड़े सबड्यूट थे। अदानी ग्रीन में भी लाइक वाइज वाई अच्छे थे, क्यू ऑन क्यू सबड्यूट थे। अदानी ट्रांस में वाई वीक थे, क्यू ऑन क्यू अच्छे हैं। सो ऐसे करके नंबर्स आ रहे हैं तमाम ग्रुप के। अदानी इंटरप्राइज पे एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने सारा खेल कर दिया 4700 रुपये के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा अलग अलग ट्रिगर बेस्ड एमसीएक्स में खरीदारी थी, तमाम पीएसयू आज तेज़ी में था, ओएमसीज में खरीदारी थी, वहाँ पर अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़े। आज प्रेशर बहुत था नहीं, फार्मा थोड़ा बहुत दबाव में काम काज कर रहा था, थोड़ा बहुत आईटी दबाव में था, लेकिन अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आज मार्केट में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट कर रहे थे, पीएसयू पार्टिसिपेट कर रहा था फिर से एक बारी, और देसी पीएसयू की लगातार बनी हुई है, आरईसी, पीएफसी, आयरेडा, रेलवेज, लाइकवाइज सब के सब अच्छी तेज़ी में काम काज कर ही रहे हैं। बजट से हम सिर्फ 2 दिन पहले, यानी वोट ऑन अकाउंट से हम 2 दिन पहले खड़े हैं खाली। कल 30 और फिर 31 एक तारीख को वोट ऑन अकाउंट है, ऑटो सेल्स के नंबर है, तो बड़े बड़े अपडेट्स आने वाले हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बाजार में बढ़िया तेज़ी चल रही है और मोमेंटम स्ट्रांग है। वो इवेंट बड़ा है, अगर इवेंट में कुछ भी अनसर्टेन आता है तो बाजार उसको नेगेटिवली ले सकता है, इसलिए इसका आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अदरवाइज मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार, और स्ट्रेंथ के साथ ही अभी आप बने रहिए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यम से आए हैं, फेसबुक और यूट्यूब एंड ऑल सब तरफ के सवाल जो आए हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, सर आई एम होल्डिंग 600 शेयर्स ऑफ टोरेंट फार्मा, 150 ओरिजिनल प्लस 150 बोनस प्लस स्प्लिट सिंस 2005 एट 100 रुपये। आई एम नॉट एबल टू ट्रैक मैनी स्टॉक्स, सो नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट पीएमएस एंड फॉर दैट आई वॉन्ट टू build a fund of 50 lakhs. It's okay to sell this stock and hover the money to professional. देखो शाह साहब, मैं एक बात नहीं समझ में आ रही, मतलब आपकी मंशा जो भी हो, आपका डिसीजन है, मैं क्या बोलूँ, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि आप जब खुद इतना अच्छा चुनाव कर पाए हैं, टोरेंट फार्मा ऐसे कंपनी को उठाया है आपने और अच्छी कंपनी है, और विद टाइम आपने पेशेंस से होल्ड भी किया, तो आपका पैसा मल्टीपल टाइम बढ़ा ही दिया इसने। आप ये शेयर देकर अपना हैंड ओवर देने चाह रहे हो किसी पीएमएस को, मतलब मुझे आइडिया नहीं कि पीएमएस कितना पैसा बना के देगा, क्या रेट है, कौन पीएमएस है, किसका पीएमएस है, क्या पैसा डालेगा। बट इतना कह सकता हूँ, जब आप खुद चुनाव कर सकते हो चीज़ों का और आप खुद बढ़िया डिसाइड कर ही रहे हो, आई एक्सपेक्ट कि आपने ऐसे और भी नाम ढूंढे होंगे, तो आपको कोई ज़रूरत है नहीं किसी प्रोफेशनल एडवाइस की। विद टाइम यू लर्न एंड यू लर्न, दोनों चीज़ें होंगी। बट स्टिल अगर आप चाहते हो तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। देयर इज ऑलवेज ये हमेशा होना चाहिए कि यू शुड ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। बट आपकी सो फार जो समझ बूझ है उससे देख के मुझे लगता नहीं यू डोंट नीड एनी प्रोफेशनल एडवाइस या एनी वन हु मैनेजेस योर पीएमएस। बट आप खुद इतना अच्छा मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को, स्टिल वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन ये स्टॉक अच्छा है, अगर आपके पास है आप बने भी रह सकते हो, अभी आप चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो पूरी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट नील कॉस्ट है आपकी। लेकिन पैसा जोड़ने के चक्कर में से बेचो मत। आप पैसा जोड़ने कहीं और से समय ले लो, कुछ दिन बाद दे देना। पीएमएस कहाँ ही भागा जा रहा है और बाजार भी कहीं भागा नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बुल मार्केट या जिंदगी कोई बुल मार्केट ही नहीं आएगी, मल्टीपल बियर मार्केट्स आएंगे और ईच बियर मार्केट विल ब्रिंग अनदर हायर बुल मार्केट्स। सो ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर आप चाहो तो समय दे सकते हो अपने आप को पैसा इकट्ठा करने के लिए, बट इसे बेचकर पूरा पैसा करने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। रेस्ट आप एक बारी दोबारा अपने डिसीजन को रीइटरेट कर लो। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस आर गुड, कैन ऐड मोर एट दिस लेवल, होल्डिंग एट 800। नहीं दीक्षित सर, अभी कोई मतलब नहीं है। अब आप ऊपर जाके शेयर क्यों खरीदोगे, आपका एवरेज 800 रुपये। आपने शायद उस समय पर पैसा डाला जब मैं बहुत पहले मेंशन करता था कि इसे लिया जा सकता है, लिया जा सकता है।
तो 2 क्वार्टर पहले वीक साइड था। अब आप कुछ मत करो, अब सिर्फ बैठो और जस्ट सी, किसी फाइंड डे अगर कोई बुरे दौर में नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर लो, लेकिन यहाँ आप ऐड करने कोई लॉजिक नहीं है। आपके पास है, आप बने रहो। अदानी ग्रीन फिर भी आप एक बार को देख सकते हो, थोड़ा बहुत, बहुत नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं, अदानी एनर्जी को अब मत ऐड करना। अब आप जो आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट के पड़े वही पड़ रहने दो। आगे बढ़ते हैं। इतने सारे सवाल एक ही जगह के आ गए। सर फेडरल बैंक 97 से ले रखे हैं, कब तक होल्ड करें? अभी रेंज 140 से 160 के ऊपर नहीं है। मनीष सर, फेडरल बैंक के नंबर आने हैं, फेडरल बैंक को एक इवेंट अवेटेड है जिसकी वजह से उसको कोई लोग तेज़ी बोल रहे थे। सो फार आप इसे होल्ड करो, अभी तो वेट करो, और क्योंकि आपकी कॉस्ट से डबल हो चुका है तो इफ़ इन केस आप चाहो तो अपना कैपिटल थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हो, 1/3 या 20% एटलीस्ट कैपिटल निकाल लो, बाकी के साथ आप भले बने रहो। ब्रेन की बात सही है कि 160 के ऊपर जा नहीं रहा, 160 165 मान लीजिए मोटा मोटा जा नहीं रहा उसके ऊपर। एक बार वो निकलता तो फिर भी चलना चाहिए, लेकिन बैंक्स में भी अंडर परफॉर्मेंस है और थोड़ी अगर सपोर्ट मिल जाता है बैंक का तो शायद तेज़ी आनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो बने रहना चाहिए आपको, और एक बार को अपना कैपिटल थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। सर प्लीज़ व्यू ऑन टाटा स्टील एंड साउथ इंडियन बैंक। रामकिशन जी, देखो टाटा स्टील तो आप सो फार होल्ड कर सकते हो। इस क्वार्टर के नंबर के अदरवाइज भी और ये भी, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत बुलिश थी और मेटल एक लग रहा है कि सुपर साइकिल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आई है। तो अगर पिकअप आता है मेटल में या इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मेटल लीड लेना चाहिए उसमें साथ में। तो मेरे ख्याल से आप टाटा स्टील में बने रह सकते हो। साउथ इंडियन बैंक के केस में आप एक बार को फिर भी थोड़ा पैसा निकाल सकते हो अगर आपको पैसा बन रहा है तो, क्योंकि वो ऑलरेडी चला हुआ है। बैंक्स में जैसे कि अभी फेडरल की बात हुई थी, वहाँ नंबर सपोर्टिव है, तो एक बार साउथ इंडियन बैंक के नंबर भी देख लेना। अगर नंबर सपोर्टिव रहते हैं तो आप बने रह सकते हो, लेकिन मतलब दोनों ही अंडर परफॉर्मर है। वेट टाइम अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो चलना चाहिए। सो फार आप होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर है दोनों के दोनों को। IRCTC एट 900 फॉर 2000। नहीं सिंह साहब, अगर आप 2000 का टारगेट देख रहे हो तो अभी तो आप मतलब बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो, जरा इसका ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन एक तरफा तेज़ी इसने दिखाई है हाल फिलहाल में, थोड़ा सा बैकफुट होकर फिर चलेगा। 1400-1500 तो मार्केट में बज़ है कि जा सकता है, लेकिन 2000 की अभी उम्मीदें नहीं लग रही। रेस्ट इस समय PSU में पंख लगे हुए, कुछ कह नहीं सकते। सो कहाँ तक जाएंगे लेट्स सी, लेकिन अभी आपके पास है तो आप होल्ड ही करोगे। बस धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, नंबर्स पे खास नज़र रखना कि नंबर से, क्योंकि वैल्यूएशन पार्ट्स का बहुत महंगा ऑलरेडी था। सो अगर नंबर वाला पार्ट सपोर्ट कर जाता तो बात अलग है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी आप बने रह सकते हो उसके साथ। 1500 सुन रहा हूँ पहला टारगेट मार्केट में, लेट्स सी क्या करता है आगे। बजट के लिए कोई स्टॉक जो ना चले हो, तो मतलब द्विवेदी सर बिल्कुल बजट से 2 दिन पहले आपको स्टॉक चाहिए जो ना चले हो, और मैं ऐसा तो कुछ होगा नहीं जो सोच के बैठा हूँ जो पता ही नहीं हुआ किसी को। इतने दिन से HCC IRB ये सब जो चल रहे हैं, ये बजट से रिलेटेड ही चल रहे हैं। कुछ बड़े इंफ्रा ऑर्डर की खबरें हैं यहाँ पर, इसके दम पर ये सब चल रहे हैं। सो इंफ्रा की कोई भी कंपनी छोटी मोटी, जो वेस्टकॉन है ये चल सकता है एक बार को, या फिर अशोक दिलीप, इनमें कुछ बज़ है। IRB सुनने भी और तेज आ सकता है, बट ध्यान रखना ये सब मोमेंटम पर है। यहाँ फंस गए तो फंस गए, चल गए तो चल गए वाला हाल होता है, इसलिए बड़ा ध्यान संभल के काम करना, स्टॉप लॉस लेकर। कोई भी तरह की तेज़ी बजट रिलेटेड या इवेंट रिलेटेड अगर आप करते हो तो वहाँ स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। इज इट राइट टाइम टू बाय SBI कार्ड? जसवंत सर देखो, आज ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट तो पॉजिटिव थी इसमें, SBI लाइफ में भी SBI कार्ड में भी। अंडर परफॉर्मेंस बहुत लंबी है इसकी, तो मेरे को लग रहा है जितना लंबा कंसोलिडेशन है उतनी बड़ी तेज़ी भी आएगी। आमतौर पे यही हुआ है, जैसे LIC था, बहुत लंबा कंसोलिडेशन फिर बड़ी तेज़ी। सो थोड़ा अगर आपका पेशेंस है और आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सोच सकते हो तो एक बार को आप एंटर कर सकते हो इन अ स्मॉलर क्वांटिटी, लेकिन अगर पेशेंस नहीं है और बहुत लंबी समय आप नहीं दे सकते हो तो अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। टाटा स्टील बातचीत हो चुकी, और व्यूज़ ऑन इनग्रेवियर करंट CMP। ऋत्विक सर सेम ट्रिगर है, 380 का स्टॉप लॉस बहुत है, 375 का स्टॉप लॉस, और आप लॉन्ग कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास है तो। तेज़ी मिल जाएगी, समय ले सकता है कि पहले बार बीच में 500 प्लस गया था, फिर दोबारा मोमेंटम पकड़े 500 पहुंच जाएगा, बट स्टॉप लॉस आपका फिक्स है 375 380, वो स्टॉप लॉस लेके आप जाना चाहो चले जाओ।
इनग्रेविया बात हो गई। सर आज गेल के नंबर कैसे रहे? बहुत अच्छे नंबर हैं अंकित जी, आज गेल के नंबर अच्छे हैं और बिटवीन द लाइन बहुत अच्छे नंबर आए ट्रांसमिशन बिजनेस को लेकर भी, अदरवाइज भी। शाम को कॉल भी है, कॉन कॉल भी है। लेट्स सी, मेरे ख्याल से अच्छे नंबर आएंगे। कल ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड भी आने चाहिए। अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हो, नंबर अच्छे हैं इनके। अच्छा, सुमित सर, रिसेंटली आई बॉट कैपिटल फ्रॉम माई पोर्टफोलियो, बुक्ड कैपिटल। अच्छा, ओके। टुडे आई बॉट 23 LNT, सॉ गेल एंड वांट टू बाय एड मोर ONGC और M&M प्लीज़। सर LNT ठीक किया। अगर कल नंबर वीक आते हैं LNT के, या LNT में किसी वजह से गिरावट आती है, तो अपने 23 की पोजीशन को आप 25, 27 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा और बढ़ा सकते हो। ONGC और गेल में, गेल ठीक है कि नंबर अच्छे हैं इस बारी के। ONGC केस में भी, ONGC भी आप ले सकते हो, उसमें भी वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो भी अंडर ओन्ड एसेट है, मतलब उसमें वैल्यू है और चला नहीं है, क्योंकि सारा PSU चल रहा है और सारे PSU में वैल्यू जहाँ जहाँ ढूंढी जा रही है वहाँ वहाँ तेज़ी आ रही है। तो अब ONGC चलना चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा लार्जली ड्रिवन होता है कमोडिटी प्राइसेस पर। तो एक बार को आप ONGC से थोड़ा स्केप्टिकल रहना, लेकिन बाकी दो का चुनाव आपका ठीक है। अगर आप लेना चाह रहे हो, M&M अच्छा बेट है, बट सेल्स के नंबर सामने खड़े हैं, तो सेल्स के नंबर आ जाए उसके बाद ज़्यादा बेटर पिक्चर पोर्ट्रेट हो जाएगी। आप और कुछ अगर ढूंढ रहे हो लार्ज कैप में, फार्मा में कुछ नाम नहीं है इसमें अभी। फार्मा में आप कुछ नाम ढूंढ सकते हो। रेडीज़ के नंबर, अगर रेड्डी नंबर का नीचे आ जाता है तो बहुत अच्छा बेट हो सकता है। JK सीमेंट, इस पर आप नजर रख सकते हो। तो ये कुछ नाम है जिनको आप देख सकते हो। अदरवाइज बट ONGC में बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि आप ये क्रूड ड्रिवन स्टोरी ज़्यादा होती है, तो वो पार्ट को आप फैक्टर इन करके चलना है इसमें। टेक महिंद्रा और ICICI दोनों अगर आपके पास है तो होल्ड करिए। दोनों अगर आप लेना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी पोजीशंस ले सकते हैं, स्पेशली टेक महिंद्रा में, क्योंकि बहुत टाइम से ये अंडर परफॉर्म करे जा रहा है। नंबर्स के बाद एक नंबर खराब, पिछला नंबर भी वीक। तो जिस तरह से रुका खड़ा है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शायद ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश है नहीं। ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। अभी भी IT में कुछ स्टॉक जिस बार के अंडर परफॉर्मेंस में करके गए हैं, उसमें से एक नाम इसका भी है। सो इन केस अगर आप जाना चाहो, टेक महिंद्रा इज़ अ बेटर बेट। बैंक में अंडर परफॉर्मेंस है ही, ICICI बैंक थोड़ा चलने वाला नीचे है। HDFC ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग है, लेकिन आप सुनोगे नहीं उसको अच्छा इस समय, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है HDFC बैंक, लेकिन HDFC बैंक सीम्स टू बी बेटर। तो आप अगर चाहो बैंक में कुछ लेना तो HDFC बैंक ले सकते हो इंस्टेड ऑफ ICICI बैंक, और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और टेक महिंद्रा इज अगेन बेटर टू गो फॉर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। LNT इन्फोटेक एंड टेक महिंद्रा दोनों नाम इस समय सोफार IT में अच्छे हैं। ओके, आगे अच्छा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। किधर गया? आई हैव बाटा एट 1502 M6 तो सर होल्ड कर सकते हैं। हर्षद जी, आज ही सुबह आशीष से मैंने बात की थी, तो उसने उसमें टारगेट शायद 1800 के बोले थे, 1750 या 1800 के बोले थे, तो वहाँ तो आप होल्ड कर सकते हो। रही बात बाटा के केस में, आप सुन भी सकते हो, पूरी बात वहाँ पर मिलेगी आपको, आप उधर देख लो। और बाटा के केस में भी अभी नंबर शायद बाटा के नहीं आए हैं, कि मैंने देखे नहीं अभी तक। नंबर आ गए तो मुझे याद नहीं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आए हैं। सो बाटा में आप एक बार को बने रहो। लेट्स सी नंबर कैसे आते हैं। अगर नंबर आ चुके तो मुझे रिव्यू कर लूँ। नंबर मैंने देखे नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँ, लेकिन मेरे ख्याल से नंबर नहीं आया। एक बार नंबर आप चेक कर लो, उसके बाद फिर भी बात करना ज़्यादा बेटर रहेगा। LNT वर्सेस HAL, LNT एनी डे मंटू जी, नॉट बिकॉज ऑफ डिफेंस। HAL इज इनटू डिफेंस, LNT इज इनटू डिफेंस, कंस्ट्रक्शन प्लस IT प्लस NBFC, इनकी पेरेंट। तो LNT इज़ अ बेटर बेट ऑलवेज। अगर आप एक पोर्टफोलियो स्टॉक ढूंढ रहे हो तो LNT इज़ अ वेरी गुड बेट। आप कभी भी उसको किसी भी फॉल में ऐड करो, ज़्यादा अच्छा नाम है वो, मतलब ये। लेकिन LNT वर्सेस HAL है तब। ओके, कैन आई ऐड ITC एट CMP? नंबर ITC के अभी आए हैं, आ गए हैं नंबर, आए थे शायद, या नहीं आए हुए नंबर, क्योंकि इस बार ही बातचीत है बाजार में कि शायद सिगरेट वॉल्यूम नेगेटिव आ जाए। अगर ITC के नंबर ख़राब आ गए और सिगरेट वॉल्यूम नेगेटिव साइड पे आ गया, तो ये आपको नीचे मौका देगा ऐड करने का। 340 इज़ अ बेटर बेट, नहीं सॉरी 440, 430 इज़ अ बेटर बेट। वहाँ कहीं मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ अभी नहीं। अगर नंबर ख़राब आ जाए तो एंटर करने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा आपको। चले, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अभी 5:30 बजे इधर, या फिर कल। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ के YouTube और सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।